हेलो फ्रेंड्स, अस्तिक न्यूज़ 22 में आप सभी का स्वागत है। साथियों, हम आपके बीच कुछ खास अपडेट लेकर प्रेजेंट हो रहे हैं। दोस्तों, जैसा कि आज का अपडेट है कि ईपीएस हायर पेंशन पे अपडेट है। तो दोस्तों, सरकार ईपीएफ के तहत वेतन सीमा को 15,000 रुपये से बढ़ाकर 21,000 रुपये करने पर विचार कर रही है। अगर यह प्रस्ताव पास होता है तो यह ईपीएफ और ईपीएस योगदान सीमा में तीसरी बार बढ़ोतरी होगी। इस बदलाव का असर न केवल कर्मचारियों के ईपीएफ और ईपीएस योगदान पर पड़ेगा, बल्कि उनके रिटायरमेंट के बाद मिलने वाली पेंशन पर भी बढ़ सकती है। जैसा कि साथियों, आप सभी से एक आग्रह है कि चैनल पे यदि आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि दोस्तों हम आपके बीच ऐसे ही खास अपडेट लेकर प्रेजेंट होते रहें, जिससे आप तक बहुत ही आसानी से सारे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो चलिए अपडेट पे आगे बढ़ते हैं, विस्तृत जानकारी साझा करते हैं। जैसा कि दोस्तों, अगर आप एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ईपीएफ और एम्प्लॉयज पेंशन स्कीम यानी ईपीएस के तहत योगदान कर रहे हैं तो आपके लिए एक महत्वपूर्ण खबर आ रही है। सरकार ईपीएफ के तहत वेतन सीमा को 15,000 रुपये से बढ़ाकर 21,000 रुपये करने पर विचार कर रही है। अगर यह प्रस्ताव पास होता है तो यह ईपीएफ और ईपीएस योगदान सीमा में तीसरी बार बढ़ोतरी होगी। जैसा कि दोस्तों, इस बदलाव का असर न केवल कर्मचारियों की ईपीएफ और ईपीएस योगदान पर पड़ेगा, बल्कि उनके रिटायरमेंट के बाद मिलने वाली पेंशन पे भी बढ़ सकती है। तो दोस्तों, आइए जानते हैं कि इस बदलाव से आपको क्या असर हो सकता है। तो सबसे पहले कि ज़्यादा कर्मचारियों को मिलेगा ईपीएस का लाभ। तो साथियों, वर्तमान में यदि किसी कर्मचारी का बेसिक सैलरी 15,000 से अधिक है तो वह ईपीएस यानी एम्प्लॉय पेंशन स्कीम का हिस्सा नहीं बन सकता। भले ही वह ईपीएफ में योगदान कर रहा हो, लेकिन यदि सरकार ईपीएफ वेतन सीमा को 21,000 रुपये तक बढ़ा देती है तो जिन कर्मचारियों का बेसिक सैलरी 15,000 रुपये से अधिक है वे ईपीएस योजना में शामिल हो सकते हैं। इसका मतलब है कि अब अधिक कर्मचारी ईपीएस के तहत पेंशन प्राप्त करने के योग्य हो सकते हैं। इसके बाद साथियों, ईपीएफ में कमी और ईपीएस में वृद्धि, इस कॉन्सेप्ट पे हम बात करेंगे। जैसा कि वेतन सीमा बढ़ेगा वैसे ही ईपीएस योगदान में भी वृद्धि होगी। तो दोस्तों, वर्तमान में यदि किसी कर्मचारी का वेतन 15,000 रुपये तक है तो वह 8.33% का योगदान ईपीएस में 1,250 रुपये तक किया जा सकता है और बाकी का पैसा ईपीएफ में जमा होता है। लेकिन दोस्तों, अगर वेतन सीमा 21,000 रुपये हो जाती है तो ईपीएस में 1,749 रुपये तक योगदान किया जा सकता है, जिससे ईपीएफ में जमा होने वाली राशि कम हो जाएगी। उदाहरण के तौर पे, जैसे मान लीजिए यदि एक कर्मचारी की सैलरी 25,000 रुपये है तो अब उसका ईपीएफ में योगदान 1,251 रुपया होगा और ईपीएस में 1,749 रुपया होगा। इसी तरह पेंशन में वृद्धि क्या है, कैसे होगा? तो दोस्तों, इस वेतन सीमा में बढ़ोतरी का सबसे बड़ा फायदा कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद मिलने वाली पेंशन में मिलेगा। जैसा कि वर्तमान में ईपीएस पेंशन की गणना 15,000 रुपये तक की सैलरी पर आधारित है, लेकिन दोस्तों, अगर वेतन सीमा 21,000 रुपये तक कर दी जाती है तो पेंशन की गणना 21,000 रुपये पर आधारित होगी। इसको भी हम उदाहरण के तौर पे देखते हैं। जैसे मान लीजिए दोस्तों, यदि किसी कर्मचारी का पेंशन योग्य सेवा काल 30 साल का है और वह 60 महीने में अधिकतर 15,000 रुपये से अधिक की सैलरी प्राप्त किया हो या करता हो तो वर्तमान में उसकी पेंशन 6,857 रुपया प्रति माह होगी, जो कि 32 गुणे 15,000/70 के आधार पर है। लेकिन दोस्तों, यदि वेतन सीमा 21,000 रुपये तक बढ़ती है तो पेंशन की गणना 21,000 रुपये प्रति माह की सैलरी के आधार पर की जाएगी, जिससे उसे 9,600 रुपया प्रति माह पेंशन मिलेगा।
तो ये रहा दोस्तों हायर ईपीएस और ईपीएफ पेंशन के बारे में आप तक विस्तृत चर्चा किया गया कि ईपीएस और ईपीएफ में अंतर क्या है, ईपीएफ में कमी कैसे हो रही है और ईपीएस में वृद्धि कैसे हो रही है। इसी के बारे में विस्तृत चर्चा अब तक किया गया। जैसा कि साथियों ईपीएस का लाभ ज़्यादा कर्मचारियों को मिलने वाला है, तो हम अपडेट पे आप सभी का बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद प्रकट करते हैं। और साथियों आप सभी से एक गुजारिश है कि यदि आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा, ताकि दोस्तों हम आपके बीच ऐसे ही अपडेट लेकर प्रेजेंट होते रहेंगे, जिससे आप तक बहुत ही आसानी से सारे नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होते रहेंगे। तो चलिए आप सभी का अस्तित्व न्यूज़ 22 में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच दोस्तों, ऑल ऑफ यू।